नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SKMU MSc फिजिक्स सेम थर्ड का पेपर 11 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में आ सकता है। वैसे अभी तक सेम 2 का रिजल्ट निकला नहीं है, इसलिए बच्चों का ध्यान पढ़ाई पे है नहीं, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये रिजल्ट के भरोसे मत रहिए। अगर आपने 3 क्वेश्चन भी अच्छे से लिखा है तो आप पास कर जाइएगा, ठीक है। तो समय को बर्बाद नहीं करिए, ठीक है। जितना लेट होगा रिजल्ट आने में तो उतना बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम जल्दी हो। तो अभी से आप लग जाइए। इसलिए मैं क्वेश्चन बहुत इस बार इसलिए मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही दे रहा हूँ ताकि आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए, ठीक है। अगर आप इतना तैयारी कर लेते हैं तो पास के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। अच्छा, तो क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको पहले बताता हूँ। क्वेश्चन में आपको या तो न्यूक्लियर सेल मॉडल या लिक्विड रॉक मॉडल, मतलब मॉडल में से एक क्वेश्चन रहता ही है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को लिखता हूँ कि दो पढ़ते हैं, 2 में से एक आने का चांसेस हो, ठीक है। और मैं ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ जिस क्वेश्चन में पहले तो चेंजिंग है, ठीक है। मान ली कुछ क्वेश्चन कुछ और पढ़ गए, हाफ आता है लेकिन सेकेंड जो पार्ट है वो चेंज कर दिया, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है। तो पहला क्या बोला, मॉडल में से आता है। तो पहला था आउटलाइन मेन फीचर ऑफ न्यूक्लियर सेल मॉडल एंड एक्सप्लेन मैजिक नंबर। या तो ये क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कस इट्स यूजफुलनेस इन अंडरस्टैंडिंग न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन से। तो पिछली बार क्वेश्चन आया था गिव द डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन जाता है गिव एन अकाउंट ऑफ हेड्रॉन लेप्टॉन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो मैं चाहूँगा आप दोनों पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप दोनों को पढ़िएगा तो दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप इसको खुद से बना के लिख सकते हैं। चलिए, तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है कि आ जाए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्सेस, गिव मेसन थ्योरी ऑन इट, ठीक है। तो मेसन थ्योरी भी इस बार के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और ये सब टॉपिक को आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा अगर मैं नोट्स को, तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन पैरेटिव वॉल्यूशन इन बीटा डीके, गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। ये 2019 में आया है। अगला है व्हाट आर क्वार्क्स, गिव एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेयॉन्स एंड मेसन्स बेस्ड ऑन क्वार्क्स मॉडल। तो ये 2019 में आया था, तो इस बार का बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आए, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 2018 और 2019 का सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लगभग मैंने 2018 से मिला के ये बनाया है, ठीक है। अगर आप अलग से करना चाहते हैं तो दोनों का सारा कर लेते हैं तो पास क्या बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन What do you understand by NP scattering? Outline the effective range theory of such scattering at low energy, ठीक है। ये 2018 का क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। और इससे इस साल आया था PP स्कैटरिंग। तो या तो NP स्कैटरिंग पूछता है या PP पूछता है। पिछले बार देखिए दोनों पूछा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इस बार के लिए लॉन्ग में NP स्कैटरिंग आएगा बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। और जो शॉर्ट में आता है बहुत ज़्यादा चांस रहता है अगली बार लॉन्ग में आए, ठीक है। इसलिए मैं न्यूक्लियर सेल मॉडल को लॉन्ग के लिए आपको बोला है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन एक कर लीजिएगा। अगर आप इतना क्वेश्चन का तैयारी करते हैं तो 3 या 4 क्वेश्चन आराम से टच कर पाइएगा, ठीक है। अगर इतना हो गया तब मैं बोलूँगा आप ये 3 क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन से बोर्स व्हीलर थ्योरी, ठीक है। ये क्वेश्चन भले ही आ चुका है, और उतना हो जाता तब आप इसको देखिएगा। दूसरा है ब्रेटर विंगलर वन लेवल फार्मूला, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिएगा और लास्ट में बोलेंगे बीटा डीके को, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, इसको क्वेश्चन देखिएगा। सब हो जाता तो लास्ट में देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगले साल आ चुके हैं तो इस बार आने के कम चांसेस है। लेकिन ये तीनों में से हो सके 1 या 2 रिपीट करें। अब इसके बाद हम लोग शॉर्ट्स का भी देखते हैं, ठीक है।
तो शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन अमॉन्ग एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये भी 2018 क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी कभी कभी पूछता है, पिछले साल ही पूछा है, और ये काफ़ी आसान है, आप एक बार पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। इंटरेक्शन में जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, ये सब आप पढ़े ही है, तो बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। 4 टाइप का होता है, तो एक बार पढ़ने से आपको समझ आएगा और ये कर लीजिएगा, या तो शॉर्ट में आ जाए या तो लॉन्ग में आ जाए। शॉर्ट में बहुत ज़्यादा नहीं लिखे हैं क्योंकि आप जो लॉन्ग वाला पढ़िएगा उसी में से शॉर्ट में आएगा। दूसरा रिपल काउंटर और पीपी स्कैटरिंग लिख दिए, क्योंकि एनपी स्कैटरिंग और पीपी स्कैटरिंग दोनों में कुछ आता है। चलिए, इसके साथ साथ आप वेरी शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, तो वेरी शॉर्ट में आप आइसोस्पिन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन लॉ इन न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नैंड गेट एज यूनिवर्सल गेट, तो जितना भी टाइप का गेट है, नैंड है और है, ठीक है, तो सारा गेट को आप पढ़ लीजिएगा, उससे एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। डिफाइन मैजिक नंबर, एक्सप्लेन क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, और सेमी इम्पेरिकल मास फार्मूला। तो आप इतना तैयारी करते हैं तो पास के लिए आपको सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद उस एग्ज़ाम के टाइम में भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स मैं दूंगा, ठीक है। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बाकी इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें। अगर और कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।